धर्मेंद्र चले गए हैं, अब नरेंद्र की बारी है। धर्मेंद्र चले गए हैं, अब नरेंद्र की बारी है। बहुत खुशी है कि देश के नौजवानों ने वो काम करके दिखाया है जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ऐसा हो सकता है क्या करके। पिछले 10-12 सालों के अंदर जो भी कामयाबी मिली होगी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, वो एक ही इस हार में वो पूरा धुल चुका है। और कम से कम अब लोग खड़े रह रहे हैं। नौजवान तबका जो है वो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो समझने लगा है। और मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है ये कि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी था। उसमें बेकसूर लोग मर रहे हैं, नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं है, पेपर फूट रहा है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। तो ऐसे हालात के अंदर ये जो बच्चों ने लाठी डंडे खाने के बाद भी वहाँ पर डटे रहे, तो उसी का नतीजा है आज उन्हें ये कामयाबी मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ से इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी की शिकस्त की शुरुआत हो चुकी है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी भी नौजवानों के कुछ डिमांड्स बाकी है, जिसमें एक डिमांड ये भी है कि पीएम ने नौजवानों से माफ़ी मांगना चाहिए, और उसके अलावा जिन लोगों पे केसेस दर्ज किए, देखिए, रेजिग्नेशन इसीलिए दिया गया है कि वो जानते थे कि उनके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हुई है करके। और नौजवान बच्चे भी जो अपनी मांगे रख रहे थे वो कोई गलत मांगे नहीं थी। उसमें कई सालों की मेहनत लगती है नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, और ऐसे हालात के अंदर पेपर लीक हो जाना और उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं, नीचे के छोटे मोटे कोई अधिकारियों को है तो आपने सस्पेंड कर देना, उन्हें जेल में भिजा देना करके। सही मानों में अगर देखा जाए तो सिर्फ इनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ रहता तो जो अधिकारी जेल के अंदर है उन्हीं अधिकारियों के साथ तिहाड़ जेल के अंदर धर्मेंद्र प्रधान भी रहना चाहिए था। और जो ये हुकूमत इन लड़कों को जिस तरीक़े से जो रवैया इख्तियार किए हुए थे कि मानो वो कोई दहशतगर्द है, जिस तरीक़े से उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, लड़कियों के साथ जो बदतमीज़ी की जा रही थी, वो सब देखते हुए एक बात समझ में आती है कि हाँ, पूरी हुकूमत ने है तो ये नौजवान बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए।